मैं संजय पाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस बाय संजय सर। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लाया हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बुक्स होती हैं वो हमारे सबसे अच्छा मित्र होती हैं, जो हमें कभी किसी भी प्रॉब्लम से निकालने के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन होती हैं। और मैं आपसे 101% कह सकता हूं कि आप बुकों का साथ दीजिए, उनका साथ लीजिए, तो आपको अपने जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के कुछ कोर्सेज की टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं हम लोग इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो फ्रेंड, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होता है वो 6 मंथ्स का होता है, जो कि बहुत सी यूनिवर्सिटी कराती हैं। लेकिन पुस्तकालय विज्ञान में अगर हम लोग 6 महीने का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी मैं मानता हूं कि वैल्यूएशन उतनी नहीं रहती है जितनी होनी चाहिए। वो कहीं किसी प्राइवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप लाइब्रेरियन के तौर पे रहना चाहते हैं तो उसके लिए इनफ होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, जो आप सीनियर सेकेंडरी के बाद कर सकते हैं, यानी आप 12th क्लास के बाद कर सकते हैं, तो डिप्लोमा जो आप करने वाले हैं पुस्तकालय विज्ञान में, लाइब्रेरी साइंस में, वो आप 12th के बाद 1 ईयर्स का करेंगे, जो आपका किसी भी सरकारी फर्म में या प्राइवेट जॉब्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा कैसे होगा मैं बता देता हूं। जैसे सीनियर सेकेंडरी के स्कूल हैं जिनमें लाइब्रेरी है, अब क्योंकि फ्रेंड्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें सरकार ने कुछ बातें रखी हैं जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। सरकार ने कहा है कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए किसी सरकारी स्कूल में, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में या किसी प्राइवेट फर्म्स में, तो आपके पास कम से कम 12th क्लास करने के बाद एक डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस का होना ही चाहिए, जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, जिसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती हैं। जिसे आप रेगुलर में भी कर सकते हैं, डिस्टेंस मोड पर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हैं, और जिसको हम लोग क्योंकि पत्राचार बोलते हैं, जो डिस्टेंस मोड होता है, उससे आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बीलिव कोर्स की। अब फ्रेंड्स, बीलिव कोर्स क्या है? इसको आप ग्रेजुएशन के बाद, आपकी ग्रेजुएशन चाहे आर्ट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो, या आप ग्रेजुएशन में बीटेक किए हुए हों, आप जो है बीसीए किए हुए हों, बीबीए किए हुए हैं, यानी कि आपका कुछ भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप उसके बाद एक कोर्स करेंगे बीलिव, जिसे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, या आज की मॉडर्न जमाने में क्योंकि सारे वर्क जो है कंप्यूटर पे होने लगे हैं तो इसको BLIS बोलते हैं, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो फ्रेंड्स, इसको आप 1 ईयर का कर सकते हैं, जो कि समकक्ष होता है बीएड के। जिस प्रकार से बीएड वाले टीचर्स क्लास 10th 12th वगैरह को पढ़ाने के लिए क्लियर होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले 12th को पढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से बीलिव जो होता है वो आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में कहीं भी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और बहुत सारे फर्म्स हैं जहां पर लाइब्रेरी की वैकेंसीज आती रहती है, तो बीलिव करके आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइब्रेरी है, वो भी वहां पे लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट निकालते हैं जो प्राइवेट रहती है, जिसमें आपकी सैलरी 15,000 से लेकर के 25, 30, 35,000 तक रहती है। और आप अगर बहुत अच्छे लाइब्रेरियन टीचर हैं, आपको अगर एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल का, तो आपके लिए स्वर्णिम होता है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी प्राइवेट कॉलेज में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, BCA BBA वगैरह कराता है। तो फ्रेंड, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, और आपका जो है DRDO हो गया, जहां पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है। DSSB भी कई बार लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकालता है, और वैकेंसी भी हल्की फुल्की नहीं आती है, 2,000 से 10,000, 15,000, 20,000 आती है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से अब गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि सभी प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा डिग्री कॉलेजेस में टीचर्स की भर्ती की जाएगी, जिसमें लाइब्रेरी के जो टीचर्स होंगे, जो लाइब्रेरियन होंगे, जो लाइब्रेरी सहायक होंगे, उनकी भर्ती की जाएगी। तो आप इस कोर्स को किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी मोड में कर सकते हैं। अगर आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमसे संपर्क करें, हमारे पास भी ये कोर्स है। इस कोर्स को आप रेगुलर में, डिस्टेंस पे, ऑनलाइन, तीनों मोड्स में कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको अगर बहुत अच्छा करियर बनाना है इसी लाइन में, तो आपको करना पड़ेगा MLIS, जिसको बोलते हैं हम लोग मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या फिर MLib बोल देते हैं, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी। इसे करने के बाद आप PhD के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। आप इस लाइन से PhD भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा आप जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर के वहाँ पर सीनियर लाइब्रेरियन का काम भी कर सकते हैं। इनकी सैलरी जो होती है वो नॉर्मल टीचर्स के बराबर होती है। जैसे कोई सीनियर सेकेंडरी में टीचर है और उसकी सैलरी ग्रेड पे 4800 या 4200 का है, तो इनका भी ग्रेड पे सेम रहता है, जो BLIS के टीचर हो या MLIS के टीचर हो। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छा करियर है। आज की इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ मानता हूँ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको मैं जो है सिर्फ धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।